अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद अहमद। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वली तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर मुआवजा करेंगे मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से, तो फिर मैं उनको वली समझता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे कुछ वाक़यात शेयर करूंगा, आप उनको देखें और आप खुद अंदाज़ा करें कि एक बंदा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो वो इतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है? क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ है कि पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कानूनी इदारों को इतनी खुली छूट दे दे? ये अक्टूबर 2018 का वाक़या है। को बताएं कि मियां मीर कब्रिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की वालिदा का अहाता मिसमार कर दिया गया है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने तमाम अहाते मिसमार करने का हुक्म दिया था। जब इमरान खान की वालिदा की कब्र के गिर्द 3 ईंटों की दीवार थी और उसको ये कह दिया गया अदालत की जानिब से कि ये तजावुजात में आ रही है। इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कोई चून चरा नहीं की और कानून को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वो इंसान जिसने अपनी माँ की मोहब्बत में, अपनी माँ की तड़प में शौकत खानम जैसे एक नहीं 3 अस्पताल खड़े कर दिए, लेकिन उस इंसान ने अपनी माँ की कब्र की हुर्मत के लिए कुछ भी न किया, और वो भी तब जब वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पावर अपने हाथ में रख रहा था। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान के घर के बारे में हर बंदा तबसरे करते हुए नजर आता है। रऊफ क्लासरा एक ऐसा सहाफ़ी जो इमरान खान के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद करता है, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप जरा इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। जब इमरान खान साहब के साथ तय होगी सारी चीजें तो हमने ये कहा, ऑफर की, जो पाकिस्तान का रिवाज है यहाँ पे इस्लामाबाद का तो सारा है कि आप उसको अंडर वैल्यू करो ताकि टैक्स के आपको पैसे बच जाए जो आप उसके रजिस्ट्री कराने जाते हैं। कहते हैं हमने एज यूजुअल इमरान खान को ऑफर की कि इसकी जमीन की कीमत कम कर देते हैं। उसने कहा क्यों जी, आप क्यों कम कर देंगे? मैं कहा बिकॉज कि इससे आपको टैक्स की ड्यूटी बच जाएगी। ये यूसुफ भाई गवाह है, मिस्टर बुक्स वाले, ये बैठे हुए थे जब उस बंदे ने बात सुनाई, उनका दोस्त है वो बंदा, अगेन को अब्बासी साहब थे वो। उसने कहा इमरान खान ने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, जो ओरिजिनल इसकी प्राइस है वही लिखे, जितना टैक्स ड्यूटी पड़ेगा मैं पे करूंगा। मैं देखा कि पाकिस्तान में हर बंदा जमीन लेने से पहले कागजों में उसकी कीमत कम लिखवाया करता है ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने इस रस्ते पर अमल नहीं किया और जितना जमीन का टैक्स था वो पूरा का पूरा अदा किया। इमरान खान के पास ऐसा बहुत कुछ था अपनी आवाम को दिखाने के लिए, लिहाजा उसने अपनी माँ के मकबरों से ज्यादा आवाम की फलाह पर काम की। उसके मुकाबले में अगर लड़काना चले जाएं तो आपको सिर्फ मकबरे मिलेंगे जो हर साल आवाम को दिखाए जाते हैं और उसकी मार्केटिंग के जरिए वोट हासिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जयाले और कुछ नून लीग के सपोर्टर आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि इमरान खान ने अपना बनीगाला तो रेगुलराइज करवा दिया लेकिन गरीब के घर तोड़वा दिए। यहाँ पर एक चीज तो वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टियां, पीपल पार्टी और नून लीग इस कदर नाअहल थी कि उनकी हुकूमतें गुजरी और उसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ वो कार्रवाई न कर पाए, वो तहकीकात न कर पाए। एक तो उनकी अपनी नाअहली साबित होती है और दूसरा क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जिस वक्त इमरान खान ने बनीगाला लिया, ये जमीन खरीदी, क्या उसके ऊपर सीडीए के कवानीन लगते थे? या जमीन का ये हिस्सा सीडीए के अंदर शामिल था या न था? वो इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म होकर अपनी माँ की कब्र के बारे में किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल न करे, वो अपना घर किस तरह गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज कर सकता है? काश पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो सारा दिन ये भी देखते हैं कि बनीगाला के गेट के बाहर से कोई आवारा कुत्ता भी गुजर जाए तो वो उनके लिए खबर बन जाती है, हवा में कोई परिंदा उड़ जाए वो उनके लिए खबर बन जाती है। इमरान खान इस्लाम के बारे में बात करें तो मजहब कार्ड खेलता है, इस्लाम के बारे में बात न करें तो इमरान खान यहूदी एजेंट है। इमरान खान इसराइल के खिलाफ बात करें तो इमरान खान दिखावा कर रहा है। इमरान खान इसराइल के खिलाफ बात न करें तो आप लोगों को इस्लामाबाद की फिजाओं में इसराइल के तैयारे नजर आ जाते हैं। काश ये जितनी फुर्तियां, जितनी बातें हमारी आवाम आज कर रही है, यही फुर्तियां, यही चालबाजियां, यही अकलमंदियां, यही दानिशवरियां अगर इन्होंने गुज़िश्ता अदवार में दिखाई होती तो शायद आज पाकिस्तान के ये हालात न होते। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या अगर इमरान खान नाकाम हो जाए तो इस मुल्क की भाग दौड़ बाबूजी आके संभालेंगे या जरदारी खानदान इसको ठीक करेगा? अगर इन दो खानदानों ने ठीक करना है तो इस मुल्क को खराब करने वाला कौन?